अस्सलाम वालेकुम। अलूर टीवी में खुशामदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी में 3 जनवरी से अब तक 32 इंच बर्फ और 94 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हुकूमत ने फंसे हुए सयाहों को बचाने के लिए पाकिस्तान आर्मी और दीगर सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तलब किया है। वीडियो की डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 इंच बर्फ पड़ी है और आज रात मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है जो इतवार तक जारी रहेगी। मरी में 21 अफराद हलाक, जबकि हुकूमत ने शदीद बर्फबारी के दौरान फंसे हुए सयाहों को बचाने के लिए पाक फौज को तैनात किया। शदीद बर्फबारी सयाहों के रश के बायस मरी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गया, जबकि सूबाई हुकूमत ने शदीद बर्फबारी के दौरान आज अपनी गाड़ियों में सवार 20 से जायद सयाहों की मौत के बाद मरी को आफतज़दा इलाका करार दिया है। आफत ज़दा भी पंजाब हुकूमत की जानिब से करार दे दिया गया है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है मरी में। इस वक्त जो मरी जाने वाले रास्ते हैं वो गाड़ियों के लिए तो बहुत पहले बंद कर दिए गए थे, कई घंटों पहले बंद कर दिए गए थे, लेकिन जैसा कि हमारे नुमाइंदगान ने हमें देखा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने हलाकतों की तादाद की तस्दीक करते हुए कहा कि हुकूमत ने फंसे हुए सयाहों को बचाने के लिए पाक फौज और दीगर सिविल आर्म्ड फोर्सेस से मदद तलब कर ली है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक आज रात मरी और गिद्दुनुमा में बारिश और बर्फानी तूफान की पेशनगोई की गई है। 50 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गरज चमक के साथ बारिश और शदीद बर्फबारी होगी। इंतजामिया ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो शदीद मौसम में घरों से ना निकलें और ना ही मरी का रुख करें, क्योंकि रात गए तक मौसम की शदीद सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और तकरीबन 20,000 से प्लस गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है। इन 3 से 4 दिनों में हमारे पास तकरीबन 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख गाड़ियां एंटर हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने इजाफी लोग लगाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की इजाफी नफरी लगी हुई है, ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी लगी हुई है, महकमे सारे एसी मरी एएसपी मरी ऑन रोड हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प आउट करके इस मुश्किल मौसम में उनको अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना करें। आपसे गुजारिश ये है कि आप ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें, रॉन्ग पार्किंग ना करें, रोड पे खड़ी करके गाड़ी सेल्फियां मत बनवाएं और डबल लाइन ना बनाएं। यही आपसे इल्तमास है। इस मुश्किल वेदर में हम काम कर रहे हैं, आप लोगों के ताउन के बगैर हम आप लोगों की बेहतरीन मदद नहीं कर सकते। हिल स्टेशन पर 1000 के करीब कारें फंसी हुई हैं, जबकि वजीर आला पंजाब ने इमदादी काम तेज करने और फंसे हुए सयाहों को इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। मजीद बरां सूबे के वजीर आला के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के गलियात में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक 9 बच्चों समेत 21 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में इस्लामाबाद पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इनके खानदान के 7 अफराद शामिल हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि सयाह इतनी बड़ी तादाद में हिल स्टेशन पर पहुंचे हैं, 15 से 20 सालों में पहली बार, जिसने एक बड़ा बहरान पैदा किया है। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया पुलिस के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान आर्मी की 5 प्लाटून के साथ साथ रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को हंगामी बुनियादों पर तलब किया गया है। हिल स्टेशन पर तकरीबन 1000 कारें फंसी हुई हैं। मरी के रिहायशियों ने फंसे हुए सयाहों को खाना और कंबल फराहम किए। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया ने हिल स्टेशन जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और अब सिर्फ इन गाड़ियों को ही इजाजत दी जा रही है जो खाना और कंबल ले जाने का इरादा रखते हैं। इंशाल्लाह हम आज शाम तक 1000 कारों को बचा लेंगे। हमने लोगों को पैदल सफर करने को भी रोकने का फैसला किया है। ये पैदल चलने वाले सयाहों के आने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने मरी और गलियात में 6 से 9 जनवरी तक शदीद बर्फबारी की पेशनगोई की थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रिलीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को इमदादी कामों में मदद करने के लिए अपना हेलीकॉप्टर फराहम करने के अलावा इमदादी काम करने की भी हिदायत की। वजीर आला ने कहा कि फंसे हुए सयाहों को बचाना अवलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम रेस्ट हाउसेज और रियासती इमारतें इनके लिए खोल दी जाएं। सयाहों को बचाने का अमल तेज कर दिया गया है, जबकि खुराक और जरूरी अशिया भी फराहम की जा रही हैं। गलियात में गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस इलाके में जहां एक दिन पहले 3 फीट बर्फ पड़ी थी, वहां कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात को तस्लीम किया ये हादसात मरी इंतजामिया की गफलत की वजह से पेश आए। उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया और इस तरह के हादसात और सानहात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए मजबूत ज़ाब्ते कायम करने की हिदायत की। और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि इन हलाकतों का जिम्मेदार कौन है। हुकूमत को गलियात के रास्तों पर सियाहों के सैलाब के बारे में मजीद चौकस रहने की जरूरत है। मजीद सियाहों की तलाश की बजाय हुकूमत को जैम सड़कों के लिए वार्निंग देना चाहिए। ये अलमनाक और नाकाबिल तलाफी नुकसानात थे जिनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन किसी ने भी बर वक्त कार्रवाई नहीं की। इन सारे वाकयात और हादसात से सबक सीखने की जरूरत है। होटल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजा यासिर अब्बासी ने मरी में फंसे सियाहों के लिए मुफ्त क़याम और खाने के इंतजामात का ऐलान किया। उन्होंने मकामी इंतजामिया के खिलाफ इनकी बद इंतजामी पर तनकीद करते हुए कहा कि एक पुलिस अफसर और इसके अहले खाना की मौत मुकम्मल तौर पर महकमी और इंतजामी सुस्ती की वजह से हुई। उन्होंने मरी को बंद करने के वजीर दाखिला के नोटिफिकेशन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। सेक्रेटरी जनरल ने इस इलाके को आफत ज़दा करार देने का भी मुकाबला किया। कहा कि इस तरह का टैग खुदा के अचानक कामों के लिए है, न कि इस तरह के हालात के लिए जहां महकमाए मौसमियात ने 10 दिन पहले खराब मौसम की पेशनगोई की थी। इससे पहले आज फवाद चौधरी ने लोगों से हिल स्टेशन का दौरा न करने की अपील भी की। उन्होंने ट्वीट किया कि एक बड़ा हजूम मरी और पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। लाखों कारें इन इलाकों में सफर कर रही हैं। मकामी इंतजामिया के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सहूलत फराहम करना नामुमकिन है। फवाद चौधरी ने इन लोगों पर जोर दिया जो अपने घरों पर मौजूद थे कि वो इन इलाकों में अपने सफरी मंसूबों को कुछ वक्त के लिए मौखर कर दें। वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में जुम्मा को मुसलसल चौथे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने के बायस बड़ी तादाद में लोग फंस गए और परवाजों को ताखीर का सामना करना पड़ा। मरी में मुसलसल बर्फबारी और ट्रैफिक जैम के बायस जिलाई इंतजामिया ने मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मंगल की रात शुरू होने वाली बर्फबारी वक्फे से जारी रही, जिसने हजारों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ताहम जायरीन के रश की वजह से कई खानदान सड़कों पर फंस कर रह गए। बताया गया है कि 1 लाख से जायद गाड़ियां हिल स्टेशन में दाखिल हुई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान ने कहा कि जुम्मे की रात से मरी में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और गाड़ियों को टोल प्लाजा और दीगर दाखिली रास्तों से ही मोड़ा जा रहा है। सुबह से बर्फबारी शुरू होने के बाद 1,55,000 से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं और 1,35,000 अब तक वहां से रवाना हो चुकी हैं। आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? Nobody can fight this state. अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मरी में फंसे लोगों की पाक आर्मी, मकामी पुलिस और बाकी फोर्सेस ने जिस जज्बा हुब्बुल वतनी से मदद की वो यकीनन काबिल तारीफ है। पाक आर्मी और बाकी फोर्सेस जिंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।